हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एहाज क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th से एक टॉपिक है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और भी बोर्ड के एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसके फार्मूले के बारे में समझेंगे और इसमें जानेंगे इसमें वृत्तखंड कौन है और त्रिज्यखंड कौन है। 95% बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें त्रिज्यखंड कैसे पहचाने और वृत्तखंड कैसे पहचाने। तो इस वीडियो में सिर्फ हम बताएंगे कि त्रिज्यखंड क्या है और वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है और वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है। आप इस फार्मूले को अगर समझ गए इस चित्र के माध्यम से तो आपका क्वेश्चन 95% वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, ये एक सर्कल दिया गया है जिसके दो रेडियस हैं, एक है ओ ए और ओ बी। ये दोनों सेम है, दो रेडियस और इसके संगत ये यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं ए पी बी। इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो ओ ए पी बी, ये ओ, ये बंद आकृति जो है, ये क्लोज आकृति, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। एक बार फिर से देख लीजिए, ओ ए पी बी ओ, ये बंद आकृति, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। उसके नीचे वाला पार्ट ए पी बी, ये जो छोटी आकृति बंद आकृति है, इसको बोलेंगे वृत्तखंड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको बोलेंगे वृत्तखंड। इसका नाम हो गया वृत्तखंड। तो इसमें त्रिज्यखंड पूरा जब पूछा जाएगा ओ ए पी बी बोलेंगे, पूरी बंद आकृति ओ ए पी बी, और दोनों में त्रिज्या का मान सेम रहेगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। कुछ भी पॉइंट यहाँ पे मान सकते हैं। तो दोनों में त्रिज्या का मान सेम रहेगा, तो इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला कैसे निकालते हैं, कितना होता है इसका? पहला लिखेंगे इसमें त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर से समझ लें, ये जो थीटा है इसके केंद्र पर बना कोण है, दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना है उसको बोलते हैं त्रिज्य कोण। तो इसका अगर जब पूछा जाए त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है तो बोलेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इसके सेकेंड पार्ट बोला जाए लेंथ ऑफ आर्क, जिसको बोलते हैं चाप की लंबाई, निकालने का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है पाई का मान 22/7 और कभी कभी दिया रहता है 3.14। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है 3.14 और पाई का मान 22/7 भी नहीं दिया, तो वहाँ क्वेश्चन में हम लोग पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। इसका मान जो आएगा वहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। मीन्स मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई। सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर। यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। अब पूरा बोलेंगे ओ ए पी बी, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। और इसी तरह से इसका वृत्तखंड, तीसरा लिखेंगे वृत्तखंड। यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक से समझ लीजिए, पूरे त्रिज्यखंड में से ऊपर वाला जो दिख रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। मीन्स लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज इसमें क्या है ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर अपान 2 इंटू साइन थीटा। ये रहा इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग इकाई। बस इस वीडियो में इतना ही है कि त्रिज्यखंड क्या था, वृत्तखंड क्या था, इसी पर क्वेश्चन आता है। कभी कभी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लेता है तो कभी कभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों में कि वृत्तखंड के लिए कौन सा फार्मूला लगाए, तो त्रिज्यखंड के लिए जब त्रिज्यखंड का नाम लेगा तो लिखेंगे ये थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहीं पे जब पूछ लेता है इसके चाप की लंबाई तो लिख लेंगे 2 पाई आर, थीटा बटे 360 ये पूरे में रहेगा। और लास्ट वाला देता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या करते हैं, पूरे त्रिज्यखंड में से, पूरे त्रिज्यखंड में से ऊपर वाला पार्ट जो दिया गया वो त्रिभुज है उसको निकाल देते हैं, तो नीचे वाला पार्ट जो मिलता है उसको बोलेंगे वृत्तखंड। उम्मीद करते हैं
ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।